नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज 25 जनवरी है। मतदान दिवस के रूप में पंचायत समिति में मनाया जा रहा है। 15वां मतदान दिवस है। मतदान करना एक नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य दोनों ही है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार और देश के भविष्य को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान एक जनता की अपनी मनपसंद की सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतदान करना बहुत ज़रूरी है। बाकी पहली बार जो वोट देंगे, जो मतदाता है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा ताकि वो वोट दे, वो वोट का जो मूल्य है, महत्व है, वो समझे। बाकी कार्यक्रम में BLO, VDO और जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो भी मौजूद है। अपन सबसे बातचीत करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उपखंड स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है हमारे नवलगढ़ के तहसीलदार साहब, सहायक निर्वाचन अधिकारी सम्मानित श्री महेंद्र सिंह जी रत्न सर, आपका सर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है नवलगढ़ पंचायत समिति के तहसीलदार विकास अधिकारी साहब रितेश जी, सागरा जी, तहसीलदार महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और SCPO साहब का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जो इस प्रांगण में मौजूद नए मतदाता हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप को गौरवमयी महसूस करना चाहिए कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भागीदार बनने जा रहे हैं। देने के लिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पधारे हुए सभी BLO साहिबान, नवीन मतदाता गण, मंच पर उपस्थित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, VDO साहब, SCPO साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, ये हमें जागरूकता के लिए, हमें उस बात का एहसास कराने के लिए कि हमें जो चीज़ आसानी से आज मिल रही है, हम वोट करने जा रहे हैं हर 5 साल में किसी भी निकाय के लिए, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, स्थानीय निकायों, पंचायत, नगर पालिका के लिए, वो इतना आसान था नहीं। उसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देश के नेता, इन सब लोगों ने, उनका विजन था, उनका त्याग था, उनका बलिदान था। कल हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, तो उनके जो एफर्ट्स थे, उनके जो पूर्व प्रयास थे, उनके समय में उनके द्वारा जो किए गए, उसके कारण आज हमें इतनी आसानी से ये जो हमारी सहभागिता है, हमारे डिसीजन से सरकारें बनती है, हम जो निर्णय लेते हैं, जो हमारी यहाँ व्यवस्था है मतदान की, उससे हमारे प्रतिनिधि जाते हैं किसी भी सदन में और वो सरकार का मुखिया चुनते हैं और उससे देश चलता है, उससे राज्य चलता है। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है और इसका हमें एहसास होना चाहिए कि हमें किस तरह का पावर है मतदान का। नवीन मतदाता इसका महत्व समझे। धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अपने नाम से पहचान बनाने वाले नागौर की सुमीरा जी की और तेजा जी की धरती से, दोनों पूरे जिले में आप जहाँ भी तहसीलदार रहे हैं, जहाँ भी आपको चार्ज मिला है, दूसरी तीसरी बार मिला हो, लेकिन आपका काम बोलता है। जैसा नाम आपका महेंद्र जी रत्न साहब है, आपका सरेश राम साहब की धरती में स्वागत और अभिनंदन। आप जैसे व्यक्ति जो 10 साल तक लगभग SHO के रूप में सेवाएं दी हैं और फिर आप राजस्थान सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं कहूँ, आप यहाँ हमारी सेवा दे रहे हैं, हमारे बहुत ही खुशी की बात है। आदरणीय रत्न साहब का पंचायत समिति सभागार में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सहायक निर्वाचन अधिकारी भी आप हैं, छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और लाडले छोटे भाई सांगड़ा जी को ऐसे देखे लगता है कि कॉलेज का कोई प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है और आपको भी वीडियो जैसी जिम्मेदारी मिली है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पंचायत समिति में भी बुला हूँ रमेश भाई और आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब SCPO साहब और सभी BLO सबसे बड़े अफसर जो आज हैं, वो जैसा महेंद्र जी बता रहे थे, जैसा साहब बात कर रहे थे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर की बात करते हैं ना, वो नहीं है। अब ये ब्लॉक लेवल के सारे जो हमारे ये सारे BLO जो है वो बड़े अफसर, उनके लिए तालियां। वो आप जैसे
वो है ना बोहर के प्रहरी पत्रकार होते हैं, वैसे मतदान के प्रहरी हमारे सारे ये होते हैं। तो उनके लिए एक बात जोरदार तालियां। और मैं आज के कार्यक्रम में जितने हमारे मीडिया के साथी बता रहे हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इस देश को लगभग 190 साल की गुलामी के बाद में आज़ादी मिली और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र की हिमाकत या ताकत या अपने आप को कुछ भी कहे वो यूरोप के लोग कहते हैं, ज़्यादा ब्रिटेन के लोग हैं, अमेरिका के। और हमारे बहुत से शहीद आज अगर हमारे आत्माएं हमारे बीच में नहीं है, जहाँ भी वो रहें, इस देश को आज़ादी और सुकून उनकी शहादत से मिली, उनको नमन करके उतना कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे महाभारत, एक ऐसे महादेश, एक ऐसे विश्वगुरु की कल्पना की कि वो दुनिया में दोबारा राज करें। और वो दिन आया 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और कल हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या कि 52 का जो लोकसभा चुनाव, 52 के लोकसभा चुनाव में ब्रिटेन के एक अखबार के संपादक साहब ने लिखा, तहसीलदार साहब को मेरे से ज्यादा पता है, कि भारत में जादू सफेरों का देश है, वहां चुनाव भी होंगे और लोकतंत्र वहां संभव है। कारण हम गुलाम रहे तो यहाँ जैसे 9 का अधिनियम है, 19 का है, 35 का है, 42 का है, 47 का आज़ादी का अधिनियम है, तब हमारी आदत पड़ गई हम संसदीय शासन प्रणाली के एक तरह से आदी हो गए। तो हमारे जितने भी उसमें एक राष्ट्रीय नेताओं ने तय किया कि हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली का लोकतंत्र लागू करी। अब उसमें व्यवस्था ये थी, लिटरेसी बहुत कम थी और मीडिया, दुनिया का पूरा मीडिया मजे लेने के लिए कि भारत के लोग क्या वोट देंगे। लेकिन 47 में चुनाव चालू हुआ, 48 में खत्म हुआ, शुरुआत में कुछ, लेकिन पहला चुनाव जो है भाई अंतिम सरकार बनी, लेकिन पहला चुनाव 51 में चालू हुआ, 52 में पूरा चुनाव हुआ। इसलिए पूरे देश में हम पहला आम चुनाव 1952 करते हैं, 1952, और इतना शानदार चुनाव हुआ। पूरी दुनिया का मीडिया और बहुत अचरज है कि हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सोच बहुत बड़ी है। उसके बाद में हम देखते हैं 25 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई, नई दिल्ली में ऑफिस है। और दूसरे दिन गणतंत्र दिवस था। आप देखिए उसके बाद में सुकुमार सेन साहब पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। चुनाव होते गए, सरकार आई, सरकारें बनती गई, सरकारें बिगड़ती गई। जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि ये देश चलना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए। और आज हम बात करें तो आप देखिए किस प्रकार से देश के अंदर कितने चुनाव हो गए। आज 16वीं विधानसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है, बहुत से उपचुनाव हो गए, कितने राष्ट्रपति चुनाव हो गए, बहुत चुनाव हो गए। और पहले सुकुमार सेन साहब पहले मुख्य चुनाव बने, त्रिस्तरीय भी रहा, एक बार एक सदस्य भी रहा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, उस पर नहीं जाएंगे। मैं इतना बताना चाहूंगा कि TN सेशन साहब जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो लगा कि कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद में कई पॉलिटिकल इश्यू भी हुए, लेकिन उन्होंने वो चीजें बताई जो वास्तव में इस देश के लिए जरूरी है, विकासशील देश के लिए। पहले हम देखते थे 200 गाड़ी आ रही हैं, 50 में माइक लगा रखा है, नेताजी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन TN सेशन साहब ने पूरी तय कर दी कि वीडियोग्राफी होगी, इतनी गाड़ियां होगी, इतना खर्चा होगा। वो भारत के लोकतंत्र का एक तरह से बहुत गोल्डन टाइम था, स्वर्णिम काल था। और आज हम देख रहे हैं कि 2011 से, जैसा SU साहब ने बताया, और आज से लगातार हम 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। और इसमें 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हम राजीव कुमार साहब की बात करते हैं, वो इस पूरे देश में बहुत अच्छे से चुनाव कर रहे हैं। मैंने जैसे 16वीं विधानसभा की बात करी, 18वीं लोकसभा की बात करी। मैं सर आपको किताबी ज्ञान की बात नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जब 16-18 चुनाव हुए तब दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनके कोई उभरा है तो हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सबसे अच्छा, सबसे कुशल लोकतंत्र है। हमारे साथ जो देश आजाद हुए, आधे में तो टुकड़े हो गए, आधे में रोज सरकारें बनती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी परिवर्तन हुआ, सत्ता का जनता ने परिवर्तन किया, कभी किसी फौजी ताकत ने सत्ता में कब्जा नहीं। दूसरी बात, जो ब्रिटेन अपने आप को ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को अधिकार दिया, वहां तो 1919 में जाके लगभग महिलाओं का अधिकार मिला वोट देने का। हमें तो पुरुषों को महिलाओं एक साथ इक्वलिटी राइट मिला था 1947 में आजाद होते 52 के चुनाव में। और उसके बाद में लगातार बराबर चुनाव हो रहे हैं। और मैं मेरे घर की बताऊं सर आपको, मेरी दादी जी 1918 में जन्म हुआ था और सर 2016 में डेथ हुई मेरी गोद में, यही हॉस्पिटल में। 52 से लेके जितने चुनाव हुए मेरी दादी ने कभी कोई चुनाव मिस नहीं किया, कभी कोई चुनाव मिस नहीं किया, कभी भी, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव। 2013 का विधानसभा का चुनाव था राजस्थान में, और मेरी दादी वोट देने जा रही थी, मेरे पिताजी थे और मैं था और मेरी पत्नी थी, 3 पीढ़ियां हम वोट देने जा रही थी। ये बेटी थी मेरी, उसमें 7 साल, और उसमें पत्रिका में भास्कर में लंबी स्टोरी भी आई थी
कि 3 पीढ़ियां एक साथ वोट देने जा रही हैं, बहुत लंबी चौड़ी आई थी। और अब जैसे 25वां हम आज आपका 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहे हैं। मेरी बेटी जो आज यहाँ आई है मेघा, ये मिरांडा हाउस में पढ़ती है नई दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, अच्छी कॉलेज है, राजस्थान में भी अच्छी मेरिट रही है, बच्चे सभी के ठीक है, आजकल अच्छे पढ़ते हैं। तो ये दिल्ली से सीखकर अपनी मम्मी रहती है वहाँ आई हुई थी। मैंने कहा बेटा वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो कहा पापा अच्छी बात है। मैंने कहा मेरा आई कार्ड कहाँ है? मैंने कहा तेरा गाँव है, मेरे पिताजी ने भेजा सुबह, ये सीकर से चल के आई, कल दिल्ली जाएगी। तो मैंने कहा बेटा तू साथ साथ चल और तेरे को पता चले कि लोकतंत्र क्या है, किस प्रकार से वोट देते हैं, क्या वोटर ID कार्ड होता है, वो उसके हाथ में है। तो मैंने कहा ये जरूरी है कि हम जाके उस चीज को प्रैक्टिकल करें। अब सबके घर जा रहा है, क्या मतलब उसका? और मैं अभी पत्रकार साहब ने हम बात करे थे, सभी लोग कहते हैं कि क्या चुनाव में कौन आपने मारवाड़ी में खाया, कौन बोरी गिरा है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। 70% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है और हमारे जो खरीद फरोख्त हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जो युवा बैठे हैं आज, जिनका सम्मान हो रहा है, सबसे बड़ा मेहमान है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँ हाथ जोड़ के, आप इस देश के कर्णधार, इस देश का भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाने वाले हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 2047 का जो विकसित भारत का विजन है वो बनाने वाले हैं। हम सभी विकासशील भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं विकसित भारत तक हम जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप वोट जरूर दें, किसी को भी आप वोट दें। अक्सर हम चर्चा करते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे इतिहास के कुछ व्यक्तियों की लापरवाही या कमजोरी की वजह से भारत को गुलामी के दिन देखने पड़े थे। उस समय के जो लोग शासन किया करते थे, उन लोगों की कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी कि विदेशियों ने यहाँ आकर के शासन करना प्रारंभ कर दिया और नई पीढ़ी को पुनः उस भारत की प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। तो सबको नमन और सबको श्रद्धांजलि देते हुए हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा नव मतदाताओं से, विशेष रूप से नए मतदाताओं के विचार जरूर सुनना चाहेंगे। तो हम एक थोड़ा सा भूमिका बता दूं। हम नए मतदाताओं का सम्मान करेंगे, प्रतीक चिन्ह देंगे, उनको मोमेंटो देंगे, माला पहनाएंगे और जो पहचान पत्र इपिक जिसको बोलते हैं, जिनके आगे वो दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद में एक सामूहिक फोटो ग्रुप बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम होगा और उसके तुरंत बाद हम इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी सामूहिक रूप से हमारे तहसीलदार साहब हमें एक शपथ दिलाएंगे, वो शपथ लेंगे और उसके बाद में हम नए मतदाताओं के विचार सुनेंगे। तो सबसे पहले नए मतदाताओं में से आप में से एक कोई आ जाए, हमारी महिलाएं बच्चियां जो मतदाता बनी उनको माला पहनाते हैं, आप में से कोई भी आ जाए। हाँ आओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आओ बेटा, बोलते हैं बोला उसके बाद में समीर और फिर कुणाल, समीर के पश्चात कुणाल। मेरा नमस्कार, मेरा नाम मेघा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। जैसा कि आप सभी को बताया कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद से चुनाव भारत में आयोजित होते हैं और 2011 से इस 25 जनवरी इस दिवस को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाना शुरू किया ताकि लोगों में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैले। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन और हम तभी शासन कर पाएंगे जब हम वोटिंग की प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।